अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इजी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने तैयार करना है कि राइट अ नोट ऑन बॉडी रिस्पॉन्सेज इन हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। और सिंपली ये आपको सवाल इस तरह भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के थर्मो राइट अ नोट इन थर्मो राइट अ नोट ऑन थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। इसका क्विज बेटा मैं एंड पे अपलोड कर देता हूँ, वीडियो के एंड पे देख लीजिएगा, जिस तरह दूसरे तमाम वीडियोस के क्विज मैंने अपलोड किए हैं। तो वो मैं फाइल आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये टॉपिक वाइज जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं सारे चैप्टर के, उसके मैंने साथ साथ आपको एमसीक्यूज बताए हैं जो बोर्ड के और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। पार्ट 2 की बुक से बहुत सारा पोर्शन आना है आपको, ठीक है। तो ये देखें थर्मो रेगुलेशन के हैं, आज वाले टॉपिक के भी इसके एंड पे अपलोड कर दूंगा। जिस बच्चे को ये फाइल चाहिए, चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो ये वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह बेटा ये पूरी जो चैप्टर है, इस तरह हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी भी तमाम चैप्टर्स की हम इसी तरह तैयारी करेंगे, आपको परफेक्ट वे में इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी। अब देखें बेटा, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस है, ठीक है। इंसान को दो तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान एंडोथर्मिक है और होम्योथर्म है। हमने पीछे पढ़ा था कि होम्योथर्म्स वो होते हैं जो कि अपने जिस्म का बॉडी टेम्परेचर है वो खुद मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहता है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमेशा 37 पे रहना नॉर्मल हो। अगर कोई हमें बुखार हो गया तो बढ़ सकता है, अगर कोई और वजह होगी तो कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस्म इसको हमेशा 37 पर लाने की कोशिश करेगा। तो ये होम्योथर्म्स थे, ठीक है। तो इंसान एंडोथर्म भी है। हमने दो एग्जाम पढ़ी थी कि हीट सोर्स की बुनियाद पर कौन सी एग्जाम है, तो इंसान एंडोथर्म भी है, ठीक है, यानी कि अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो इंसान के लिए ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल होंगी। दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इंसान अपना दर्जा हरारत है वो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़े थे, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन स्किन। हमारे जो स्किन होगी इसमें थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। थर्मो मतलब टेम्परेचर, रिसेप्टर मतलब जो उसको रिसीव करेंगे। तो टेम्परेचर की कमी पेशी को, ठीक है, कमी या ज्यादती को जो है रिसेप्टर वो डिटेक्ट करेंगे, स्किन में मौजूद होंगे, जल्द में। और एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे सेंड सिग्नल टू दी कंट्रोल सेंटर, फिर कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो दिमाग में हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ये एमसीक्यूज है। विच आल्सो कंटेन थर्मो रिसेप्टर। एक स्किन में रिसेप्टर होंगे, एक हाइपोथैलेमस में होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये टेम्परेचर रेगुलेट कराएंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सेंड सिग्नल्स टू मसल्स, फिर वो रिस्पांस जनरेट करवाएगा मसल को और ग्लैंड को पैगाम भेजकर, विच प्रोड्यूस करेक्टिव रिस्पॉन्सेस, जो कि करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब रिस्पॉन्स दो तरह का हो सकता है, ओवर हीटिंग में अलग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम इसको पढ़ेंगे। जब कूलिंग होगी, जिसम ठंडा होगा, तो अलग रिस्पॉन्स होगा। अब ये बेटा आपने ये डायग्राम आपको बोर्ड में बनाने के लिए आएगी, तो ये आपने लाजमी बनानी है, बहुत ईजी है। डायग्राम नहीं है, ये साइकिल है जो आपने ड्रा करना है। तो ये वाली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेन की और ये नर्व्स की और ये खून की नालियों की, ठीक है। अब देखें हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 पे रहना है हमेशा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये जो मैंने ये जो सीधा है बेटा ये नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हाइपर हो गया है, जिसको हम हाइपरथर्मिया बोलेंगे, ठीक है ना, हाइपरथर्मिया। अगर ये नीचे आएगा तो हम इसको बोलेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर भी ये इम्बैलेंस है, अगर कम हो जाए फिर भी ये इम्बैलेंस है। तो 37 पे ये होम्योस्टेसिस की पोजीशन में है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखें बेटा, अगर थोड़ा सा ऊपर हुआ तो बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस देन नॉर्मल, तो ये स्टिमुलस है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद इसको डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स इन स्किन एंड हाइपोथैलेमस डिटेक्ट दिस स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया हाइपोथैलेमस ने। अब इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज दिया, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। तो कंट्रोल सेंटर भी हाइपोथैलेमस में मौजूद है, ठीक है, ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस इस पैगाम को इंटीग्रेट करेगा और इफेक्टर्स को, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए रिसेप्टर से पैगाम गया हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में थे इंटरन्यूरॉन्स दिमाग में, ठीक है, और इंटरन्यूरॉन ने पैगाम भेज दिया मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन पैगाम लेकर गए इफेक्टर की तरफ। अब यहाँ पे इफेक्टर हैं बेटा स्वेट ग्लैंड्स और खून की नालियां। उन्होंने दो तरह का रिस्पॉन्स पैदा किया।
एक जो हमारे मसल्स थे उन्होंने जो हमारी स्किन थी वहां से स्वेटिंग होना शुरू हुई, तो स्वेट ग्लैंड्स ने स्वेट प्रोड्यूस किया, पसीना प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ था ये कम होगा, स्वेट प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और काम हुआ वैजो डायलेशन। वैजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, डायलेट का मतलब होता है इसे खोल देना। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन, हम इसको पढ़ेंगे भी। तो हीट रेडिएटेड फ्रॉम स्किन सर्फेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट है वो बाहर की तरफ खारिज होगी और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज टू नॉर्मल, तो ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, 37 पे आ गया। अगर यही टेम्परेचर कम हो जाए, इसको हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो इसको ऊपर लाने के लिए अब बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले तो स्टिमुलस है कि टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो ये स्टिमुलस है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा बच्चे, उसके बाद रिसेप्टर जो होंगे स्किन में और हाइपोथैलेमस में, वो इस स्टिमुलस को यानी कि टेम्परेचर के कम होने वाले स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, और इससे पैगाम जो है वो कंट्रोल सेंटर जो होगा हाइपोथैलेमस में, उसको पैगाम चला जाएगा। ठीक है, उसको पैगाम चला गया, ये वाली इंफॉर्मेशन है उसको सेंड की गई सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, यहाँ पे अब मोटर न्यूरॉन है दिमाग में, मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, पैगाम भेजेंगे इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर क्या है, इफेक्टर है आपके मसल ही हैं, वो क्या करेंगे, कांपना स्टार्ट कर देंगे, शिवरिंग इन स्केलेटल मसल्स, और जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होगी। जब हम कांपते हैं सर्दी में, जब हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम होता है, दरअसल वो जिस्म करवा रहा होता है, हाइपोथैलेमस करवा रहा होता है। ठीक है, तो उसके एक तो ये शिवरिंग होगी, दूसरा काम क्या इफेक्टर्स करवाएंगे, इफेक्टर हमारी स्किन, ब्लड की नालियां भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ पे वैसो डायलेशन हुई थी। ठीक है, वैसो डायलेशन मतलब खून की नालियां खुल गई थी और हीट है जो वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी, यहाँ पे वैसो डायलेशन होगी, सॉरी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है तंग हो जाना, यानी कि खून की नालियां तंग हो जाएंगी बाहर की तरफ जो आ रही हैं, तो बाहर की तरफ खून बहना अतराफ में जिस्म के कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट है हमारे जिस्म से लॉस होना बंद हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो बरकरार रहेगा और ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड डाइवर्टेड टू डीप टिश्यूज टू मिनिमाइज हीट लॉस, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज टू नॉर्मल, और बॉडी का ये इंक्रीज होना टेम्परेचर का ये एक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर इस तरह जो है इस इम्बैलेंस को नॉर्मल किया जाता है। जल्दी से थ्योरी पढ़ लेते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया गर्मियों में मिसाल के तौर पर, तो हाइपरथर्मिया, हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मिया मतलब हीट, तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 37 हाइपरथर्मिया, वैजो, ये एमसीक्यू है, वैजो डायलेशन अक्कर, तो वैजो डायलेशन हुई, खून की नालियां खुल गई। इट इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच लाई जस्ट बिनेथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, तो अब ये वैजो डायलेशन की डेफिनेशन भी है, ये वाली इंपॉर्टेंट सवाल है। सो देयर इज मोर फ्लो ऑफ ब्लड इन दीज कैपिलरीज टू रिमूव मोर हीट फ्रॉम ब्लड, खून से ज्यादा हीट को खारिज करने के लिए खून की नालियां खुली हो गई। ठीक है, और हीट है वो जिस्म से बाहर निकलना शुरू होगी। रिस्पॉन्सेज आल्सो इंक्लूड, अच्छा ये वैजो डायलेशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद है और रिस्पॉन्स क्या होंगे, हमने तो अभी अकेला वैजो डायलेशन पढ़ा है, और रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग, पसीना आएगा, एवेपोरेशन ऑफ स्वेट कैरीज हीट फ्रॉम द बॉडी एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, तो जब पसीना आएगा तो पसीना वो हवा में उड़ेगा, इसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं ना, तो इसकी वजह से भी हमें आपको पता है कि एवेपोरेशन और काजिज कूलिंग, एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग आती है, ठंडक मिलती है। उसके बाद एक और काम होगा, द थायराइड ग्लैंड में डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन है जो जो थायराइड से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड उसकी प्रोडक्शन को बंद कर देगा, स्लो कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाता है, तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो और हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये हीट को कम बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगी ये इसकी सिक्रीशन, विच लोअर्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा। यानी कि रेस्ट के वक्त जो आपका जिस्म जो एनर्जी इस्तेमाल करता है, जो रेट होता है मेटाबॉलिज्म का, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सो द इंटरनल हीट प्रोडक्शन इज रिड्यूस, तो अंदरूनी तौर पे जो हीट की प्रोडक्शन हो रही है वो खत्म हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाए। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं बच्चे, थर्मोरिसेप्टर्स आल्सो स्टिमुलेट द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, तो जो थर्मोरिसेप्टर हैं वो दूसरे जो हायर सेंटर होते हैं ब्रेन के, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, अकेले हाइपोथैलेमस को नहीं करते। ठीक है, सो वी फील वार्मथ और कोल्डनेस,
तो इसलिए हमें जो है वो गर्मी या सर्दी महसूस होती है। इट अलाउज अस टू टेक मोर एक्शन लाइक, इसकी वजह से हमें ये सिग्नल मिलता है कि हम कुछ ऐसे एक्शन करें। अगर गर्मी हो रही है तो टेकिंग अ बाथ और टर्निंग टू फैन और हीटर्स ऑन। तो अगर गर्मी हो रही है तो हम बाथ लें या फिर पंखा ऑन करें, हमारे दिमाग हमें सिग्नल देते हैं, हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, ये चीजें हमें करती हैं। उसके अलावा हीटर, अगर सर्दी हो रही है तो हम हीटर का बटन दबाते हैं, हीटर ऑन करते हैं। उसके बाद है बेटर रिस्पॉन्सेज टू कूलिंग। अगर हमारे सर्दी ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, इसको हम हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। तो अगर जिस्म का टेम्परेचर कम हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 37, इसको हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। द रिस्पॉन्सेज में इंक्लूड वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो मैंने आपको बताया कि खून की नालियां यहाँ पे तंग होना शुरू हो जाएंगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन यहां से ही आप लिखेंगे शुरू से ही, शिवरिंग एंड इंक्रीज द इन मेटाबॉलिक रेट। सॉरी बेटा, वैजो की डेफिनेशन यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आप, ठीक है। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड सो देयर इज लेस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ब्लड। तो जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड फ्लो है जो वो स्किन की तरफ कम हो जाता है, ठीक है। तो स्किन की तरफ अगर खून जाएगा नहीं तो वहां से हीट का ज़िया नहीं होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो शिवरिंग, उसके बाद शिवरिंग है कांपना है, जिसको हम स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कहते हैं। आपके जो मसल होते हैं वही जो है वो करते हैं, यानी कि ये एक इरेगुलर पैटर्न होता है ना, आप शिवरिंग करें, करके देखें या हो रही हो तो क्या होता है, बंदा एक इरेगुलर पैटर्न में थरथरा रहा होता है, कांप रहा होता है। तो ये भी शिवरिंग भी प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। तो शिवरिंग की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद है इंटरेस्टिंग चीज के टाइनी मसल्स एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम गूस बम्प्स बोलते हैं। तो आपकी जो बाल होते हैं, ठीक है, जिल्द के बाल हैं या सर के बाल हैं, तो जब हेयर फॉलिकल्स होती हैं उनकी, जहां पे बालों की जड़ें होती हैं, वहां पे एक छोटे छोटे मसल्स होते हैं, पिलाई मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं सर्दी में, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाल खड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर इज ट्रैप्ड इन द इरेक्टेड हेयर। तो ये जो बाल ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं बेटा, इसमें इरेक्शन आई है बाल में, हेयर्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा फंस जाती है एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर फॉर द हीट, और उसकी वजह से जो है इंसुलेशन का काम करते हैं बाल हमारे, ठीक है। तो उसके अलावा इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, तो हाइपरथर्मिया में मेटाबॉलिक रेट क्या था, कम करवाया गया था। यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और मेटाबॉलिक आल्सो प्रोड्यूस हीट टू रेज द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। अब जल्दी से, ये लास्ट टॉपिक था हमारा बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा काइंडली, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको आपका एमसीक्यू दिखा देता हूं ताकि आपने जो पढ़ा है उसके रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट हैं वो मजीद क्लियर हो जाएं और आपको सबक है अच्छी तरह याद हो जाए। ओके बेटा, ये एमसीक्यूज आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये फाइल चाहिए, चैनल पे व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है बेटा, आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ लें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पूरी फाइल, बल्कि पूरी जो चैप्टर पढ़ लिया है हमने और जो आगे पढ़ेंगे, तो जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी तब तक के मैं सारे एमसीक्यूज आपको सेंड कर दूंगा। बच्चे ये टॉप एमसीक्यूज हैं, इंशाल्लाह इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आना, ये टॉपिक वाइज मैंने बनाए। चलो बच्चे, बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।